नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामजतन सिन्हा जी, और इनका इतिहास एक यह भी है छात्र जीवन से, छात्र राजनीति से, कि लालू प्रसाद यादव को छात्र संघ चुनाव में मात दे चुके हैं। चलिए, वो तो इतिहास की बातें हुई, मगर अभी वर्तमान में बिहार में क्या कुछ चल रहा है नीतीश कुमार को लेकर, और नीतीश कुमार जदयू, आरजेडी और एनडीए यूपीए के कह सकते हैं कि राजनीतिक हलचल पर, उस पर जरा हम कुछ जानकारी लेंगे। सर, पहले मैं लूँगा नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार पर रह रह कर प्रधानमंत्री बनने की बातें उनकी पार्टी से, आरजेडी की पार्टी से आती है, इसको कैसे देखते हैं? बात चाहे नीतीश कुमार के लीजिए, चाहे नीतीश कुमार वर्सेज आरजेडी के लीजिए, या पूरे बिहार की राजनीति को लीजिए, बिल्कुल अनिश्चितता और उहापोह के दौर से बिहार की राजनीति गुजर रही है। नीतीश जी के बारे में तो अमित शाह जी ने कह ही दिया कि हर 3 साल के बाद उनको प्रधानमंत्री का स्वप्न आता है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री के दौर में हम हैं ही नहीं। उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं। उनका जो जिसके साथ आज राजनीतिक उनका अलायंस है, तो वो भी कहता है राजद कि ये प्रधानमंत्री के दौर में है और हम लोगों की ओर से प्रधानमंत्री को उम्मीदवार है। तो किसकी बात को माना जाए, यह बड़ा ही संशय की स्थिति से बिहार के जनमानस गुजर रहा है, इसलिए कुछ भी कहना संभव नहीं। अभी एक हलचल हुआ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा से उनको लॉस लगेगी या फिर क्या कुछ होगा वहाँ? उपेंद्र कुशवाहा जी को फायदा हो या नहीं हो, लेकिन आपको शरीर का कोई एक छोटा सा हिस्से में भी चोट लगती है तो आपको दर्द तो होगा ही, आपको हानि तो पहुंचेगी ही। उपेंद्र कुशवाहा जी को जो लाभ होना ना होना हो तो भविष्य के गर्त में है या भाजपा के इच्छा पर है, लेकिन उन्होंने जदयू के पिलर को थोड़ा डैमेज करने का, हिलाने का काम तो किया है। अभी हम अपने गांव गए थे तो वहाँ पर कुछ लोगों से मुलाकात हुई, तो लोगों ने कहा कि भाई हम लोग तो इस आशा में थे, इस अलायंस के साथ, कि यदि मार्च अप्रैल में तेजस्वी यादव जी हो जाएंगे मुख्यमंत्री तो हमारे समाज से उपेंद्र कुशवाहा जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। अब जब हम कोई इसकी आशा ही नहीं है तो हम लोग इस पार्टी में रह के क्या करेंगे, और उनका झुकाव धीरे धीरे भाजपा की ओर हो रहा है। तो इतना तो कहा जाएगा कि इनको कहीं न कहीं से इनके खंभे को हिलाने का काम उपेंद्र कुशवाहा जी ने किया है। ऐसे उपेंद्र कुशवाहा जी इतने महत्वाकांक्षी खुद ही हैं वो, और इतनी अस्थिर व्यक्ति हैं कि उनको कितना लाभ होगा कितना नहीं होगा यह कहना बड़ा मुश्किल है। अभी चल रहा है बिहार की राजनीति पे, बहुत कुछ चल रहा है, उसमें लालू प्रसाद यादव की भूमिका पे कहा जा रहा है कि वह फिर से वहीं से चार्ज करते रहते हैं नीतीश के खिलाफ, या और भी अपने कह सकते हैं कि अपनी पार्टी का या तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनाने को लेकर। तो उनके नज़रिए से कैसे देखते हैं इसे? ये जो जनता दल जो परिवार है, जो अपने को समाजवादी कहते हैं, जो लोहिया के उत्तराधिकारी कहते हैं, वो जात के आईने से ऊपर उठ करके कुछ देखना ही नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी के तथाकथित जो नेता हैं, जो उसके पोषक जो अपने को मानते हैं, तो जाति के आईने से ऊपर उठकर देखने की न तो उनमें इच्छा शक्ति है और न उनमें क्षमता है। बीच में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद जब लालू जी आए तो जो जातिवाद ख़त्म हो गया था वो काफ़ी गहरा हो गया, लेकिन जब नीतीश जी आए तो लोगों को उम्मीद बढ़ी थी, आशा की किरण उनमें दिखी थी कि अब जातिवाद के जकड़ से बिहार की जनता को मुक्ति मिलेगी और विकास की राजनीति होगी। और बहुत हद तक 5 साल उन्होंने किया भी। इनका भी आत्मविश्वास बहुत जल्द डोल गया और उन्होंने देखा कि जातिवाद में ही सारी समस्याओं का समाधान है और विकास की राजनीति एक हद से ज़्यादा नहीं हम बढ़ा सकते। एक और तो उन्होंने दिया कि साहब न्याय के साथ विकास, और विकास 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 की बात किया। इन दूसरी ओर समाज को छिन्न भिन्न करने का काम किया। लालू जी ने पिछड़ा और अगड़ा का नारा दिया, इन्होंने अति पिछड़ा, महादलित, अगड़ा, पिछड़ा का दिया, और समाज एकदम तार तार हो गया।
अब देखिए आज जातीय जनगणना की बात हो रही है, तो इसका क्या मतलब है कि 17 साल तक जो दावे किए गए कि हमने विकास का बहुत बड़ा एक मानक स्थापित किया है और विकास के क्षेत्र में चाहे वो 7 निश्चय हो, चाहे नल कल योजना हो, इसका हमारा ही अनुकरण सारे राष्ट्र ने किया। तो एक ओर कहते हैं कि सारे राष्ट्र ने अनुकरण किया और दूसरी ओर आप कहते हैं कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, तीसरी ओर कहते हैं कि बिहार ने विकास में मानक स्थापित किया। इसमें किसको बिहार की जनता सही माने? तो कुल मिलाकर के बिल्कुल उहापोह की स्थिति है और लगता नहीं है कि बिहार में कभी विकास के नाम पर राजनीति हो पाएगी। इसलिए ये बड़ा ही दुखद है, बिहार के लिए निराशाजनक है। मतलब जातीय गर्त में और जाते रहेगी। अब जातीय जनगणना आप करा रहे हैं, 17 साल विकास हुआ और जाति को ही यदि विकास का एकमात्र आप उपाय उसी में दिखता है तो जातीय जनगणना कौन करेगा? आप तो उसको जातिवाद के दलदल में इतना नीचे तक ले गए हैं, पताल तक ले गए हैं कि वो तो 100 उसके जाति का संख्या होगा तो 1000 लिखेगा और आपकी जाति का 1000 है तो 100 लिखेगा। यदि सचमुच आप सीरियस हैं जातीय जनगणना के लिए तो ये राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, या सेना के लोगों को लगाइए, बाहर के फोर्सेज को लगाइए जो निष्पक्ष जातीय जनगणना कर सके। और ये जातीय जनगणना हम नहीं समझते कि संभव है, यह तो बिल्कुल कलर्ड होगा और इसमें भी जातिवाद होगा। अच्छा, अभी नीतीश कुमार के बयानों पर भी बातें चल रही है, उनके फैसले पर तो राजनीति होती, जैसे उनके बयान में पहले जो चीज़ें दिखती थी, गंभीरता और ऐसी चीज़ें, कई चीज़ों पर वो उग्र हो जा रहे हैं, कई चीज़ों पर वो कुछ बोल दे रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम किसी भी नेता के बारे में, किसी के दल के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी हम नहीं करना चाहते जी। नीतीश कुमार जी एक शुरू में, आरंभ में जब शुरू किए तो लोगों को आशा की किरण जगी थी, उनके भाषण में आकर्षण होता था, उनके भाषण में लोच होता था। लेकिन अब तो भाषण जो करते हैं तो उसमें निराशा दिखती है। आप तो समझवे करते हैं, बतवा तो ऐसा है, बात ऐसा है, होता है, बतवा ऐसा है तो कोई शब्द है नहीं। तो खुद भी वो आत्मविश्वास की उम्र हावी हो गया है या फिर राजनीति में उनका सीटें कम हुआ इस कारण? उम्र हावी नहीं हुआ है, हम समझते हैं कि, लेकिन जो बिहार की परिस्थिति है और जाने अनजाने जहाँ पर उन्होंने अपने को खड़ा कर लिया है वो चीज़ उन पर हावी है। एक और सवाल है सर, अभी चल रहा है कि चिराग पासवान हैं, एक तरफ मुकेश सहनी हैं, एक तरफ तो उपेंद्र कुशवाहा तो हो ही गए, ऐसे ही दो तीन नेता युवाओं का नाम चलते रहता है। मांझी जी का बयान आया है, दलितों के मुख्यमंत्री का बात वो किए कि मेरा बेटा ज़्यादा पढ़ा हुआ है तो काहे नहीं होना चाहिए। जीतन राम मांझी कई बयान मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए भी देते हैं, तो जीतन राम मांझी को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? और जीतन राम मांझी को बारे में हम ये कहेंगे कि अभी बिहार में जितने भी दलित के नेता हैं उसमें जीतन राम मांझी में सबसे इंटेलिजेंट नेता है, सबसे इंटेलिजेंट नेता है। बात बात में ही उन्होंने ये बातें कह दी कि जो भी मुख्यमंत्री को उम्मीदवार है, मतलब कि दोनों तरफ उन्होंने, राजद की तरफ भी या लोजपा की तरफ भी, दोनों तरफ उन्होंने निशाना साधा कि मेरा बेटा सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसको हम पढ़ा सकते हैं। तो बयानों के जरिए छोटी पार्टी होते हुए भी अपने जो उनका जो पार्टी का जो रिलीवेंस है उसको बखूबी बरकरार रखते हैं, मीडिया के में भी आकर्षण के केंद्र बिंदु बने रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, अनुभवी भी हैं। और दलित समाज में सबसे जो दलित हैं मुसहर समाज से आते हैं, तो उनमें संभावना दिखती है। चलिए, अभी के लिए इतना ही कहेंगे। तमाम बातें अभी मैं बात कर रहा था कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रहे बिहार के रामजतन सिन्हा जी से, और भी तमाम बातें करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे सर, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। बाकी झकास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ, कैमरे के पीछे अभिषेक जी हैं। धन्यवाद।